ट्रांजिशन रेट का जो लास्ट टॉपिक है वो शुरू करते हैं। 1 मिनट, सारी डेरिवेशन की जरूरत ठीक है। फाइंडिंग डीओएस जो है ना, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हमने फाइंड करना है, ठीक है, जो किस तरीके से है ये हमें बताती है कि जो हमारे पास स्टेट्स हैं बैंड के अंदर, जो हमारे पास है स्टेट्स, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रही है, ठीक है। इसकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से है, ठीक है। जी ई डी ई और ये 2 जी के डी के, ये 2 जो है ना ये स्पेंस की वजह से आया है, ठीक है। और इसमें अगर डी ई जो है वो हम लोग डी के जो है डी ई के साथ लेके जाके पूरी टर्म को ऐसे नीचे लिख दें तो हम लोग की ये इस तरीके से जो है ना जी ई की एक वैल्यू बनेगी। इस इक्वेशन को हमने याद रखना है, ठीक है। ये जो जी के है हमारे पास, ये है हमारे पास डी ओ एस इन मोमेंटम, ठीक है। डी ओ एस इन डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन मोमेंटम स्टेट, ठीक है। और ये जो हमारे पास 2 है ये स्पिन की वजह से मैं आपको बता चुकी हूँ। डी ई ओवर डी के हमारे पास जो है वो है ग्रेडियंट ऑफ ई के कर्व, ठीक है। ये इससे हमें जो है ना जी ई मिलेगा, जो कि क्या है हमारे पास डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। वैसे तो हमने जी ओमेगा बोला था, जी डब्ल्यू या जो ओमेगा जो ये बोला था, लेकिन हम लोग इसको फाइंड करके उसके बाद उसके अंदर हम लोग ओमेगा पुट कर देंगे। अच्छा, इसकी डेरिवेशन में हम लोगों ने क्या करना है, ये हमारे पास मेन फार्मूला था, इसमें हमें ये 2 की तो वैसे ही कॉन्स्टेंट है, इसकी और इसकी वैल्यू फाइंड करके वो पुट कर देंगे। अब ये हमारे पास जो जी के इंटू डी के है ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास मोमेंट जो डेंसिटी ऑफ स्टेट मोमेंटम नंबर ऑफ स्टेट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें इंक्रीमेंटल वॉल्यूम से ऑफ शेल विद रेडियस, मतलब हम लोगों ने यहाँ पे डेंसिटी ऑफ स्टेट के अंदर हमने शेल को डिवाइड किया, ठीक है। तो उसके वॉल्यूम में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है वो और उसका रेडियस हमारे पास जो है ना, जो हम आर से रेडियस करते हैं लेकिन उसका रेडियस हम लोग के यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। अब जैसे वॉल्यूम जो है वो सेंटीमीटर 1/सेंटीमीटर क्यूब में होता है, तो ये इस तरीके से याद रखें 1/2 पाई क्यूब आ गया वॉल्यूम वाला। और जो ये दूसरा पार्ट था इंक्रीमेंटल वॉल्यूम जो रेडियस के साथ था वो 2 पाई आर स्क्वायर होता है ना, 4 पाई आर स्क्वायर। आप लोग ये इस तरीके से याद रखें कि आर स्क्वायर की जगह के स्क्वायर है, ठीक है। डी के और डी के आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पीछे हमारे पास ये सिंपल टर्म रह जाएगी 4 और 8, और सिंपल कटिंग के साथ ये के स्क्वायर ओवर 2 पाई स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, एक जी के फाइंड कर लिया, अब हम लोग ने डी ई ओवर डी के फाइंड करना है। एनर्जी जो हमारे पास ये जो ई है इसकी वैल्यू होती है ये, ठीक है, एच स्क्वायर के स्क्वायर ओवर 2m स्टार, ठीक है। 2m स्टार है या फिर स्टार हम लोग बोल सकते हैं। अब अगर हम इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू के तो यहाँ पे सिर्फ जो है वो एच स्क्वायर के ओवर m रह जाएगा। ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई, ये दोनों येलो बॉक्सेस को हम लोगों ने इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है, ये जो हमने यहाँ पे लिखी थी ये वाली वैल्यू के अंदर हमने पुट कर दिया 2 इंटू के स्क्वायर ओवर 2 पाई स्क्वायर ये वाला, और ये येलो बॉक्स हमने नीचे पुट कर दिया। वैसे तो इसको सिंपल सॉल्व करें तो ये इक्वेशन आती है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट जो है वो सिंपल हम लोगों ने यूं ही लिख देना है 1/2 पाई स्क्वायर 2m स्टेरिक एच स्क्वायर। इनमें से काफ़ी सारी वैल्यूज यही हैं, बस के स्क्वायर ओवर के में से के जो है वो कट करके उसकी जगह हमने यहाँ पे सिर्फ ई की पावर 1/2 ऐड किया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। बाकी सारी इक्वेशन ऐसी है। ये हमारे पास डेंसिटी ऑफ स्टेट आ गई है, ठीक है। ये यहाँ तक हमारी ट्रांजिशन रेट की डेरिवेशन ख़त्म हो जाती है। अगर हम लोग इसके अंदर ही ट्रांजिशन रेट के अंदर ही जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को देखें तो वो भी मेंशन किया गया है। असल में जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट्स में होता क्या है, हमारे पास कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो है उन दोनों को मिला के उसके मतलब स्प्लिटिंग वगैरह करके और हम लोग उन दोनों की डेंसिटीज को मिला के देख लेते हैं, ठीक है, इनिशियल और फाइनल की। तो हम लोगों ने अब जब इस बैंड्स को वैलेंस बैंड को जो है हमने स्प्लिट किया, ठीक है, 3 पोर्शंस में स्प्लिट किया। एक तो ये वाला पोर्शन आ गया, इसको हमने स्प्लिट ऑफ होल कह दिया। एक ये वाला है, ठीक है, इसको हमने लाइट होल कह दिया, और ये सबसे ऊपर वाले को हमने हैवी होल बोल दिया, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से कि हमारी एक ट्रांजिशन ये होगी और दूसरी ट्रांजिशन हमारे पास ये होगी यहाँ से, ठीक है। और ये ईजी के बराबर है मतलब बैंड गैप के, और इसकी वैल्यू नेगेटिव डेल है, ठीक है, नेगेटिव डेल। अब सारा कुछ सिंपल है, ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि ये लाइट होल, स्प्लिट होल और हैवी होल है। अब इन तीनों की जो एनर्जी अगर हम लिखें, अब यहाँ पे देखें कि एनर्जी हम लोगों ने एच स्क्वायर के स्क्वायर ओवर 2m लिखी थी, तो इसी को हम लोग सामने इनकी एनर्जी जो हमने स्प्लिट की हैं इनकी एनर्जी भी हम इसी तरीके से देखें। ये मैंने सिंपल लिख दिया कि ई जो है वो अगर हम सिंपल इलेक्ट्रॉन की बात करें क्योंकि हम लोगों ने उसकी ई के वैल्यू लेनी है तो वो हमारे पास ये आती है। अगर हम होल की लेंगे एच जो है ना वो सबस्क्रिप्ट में आएगा यहाँ पर छोटा, तो हमने ई जी को नहीं बस लिखना नेगेटिव साइन, ठीक है, नेगेटिव तीनों में ही आ रहा है। ऊपर वाली वैल्यू वही है, बस एम के साथ हमने एच लिख दिया है,
जब हमने लाइट होल की बात की है हैवी होल के बाद, तो लाइट होल के अंदर सिर्फ LH लिख दिया, बाकी सारी वैल्यू वही है सेम। और जो SO है उसके अंदर बाकी सारी वैल्यू तो सेम है, ये ऊपर वाली सिर्फ SO लिखा है, लेकिन साथ इसके अंदर नेगेटिव डेल की भी एडिशन हमने की है, ठीक है। ये करके अब ये 4 वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं। अब इनमें से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने पहले भी पढ़ा था, एच कट ओमेगा इज इक्वल टू EF माइनस EI है, ठीक है, फाइनल में से इनिशियल। अब ये हमने पहले ये वाला लिख देना है और फिर ये वाली वैल्यू लिख देनी है। मैंने इनको डायरेक्ट यहाँ पे इस तरीके से पुट करके नेगेटिव और नेगेटिव को प्लस कर दिया। जो ये वाला नेगेटिव था और जो ये वाला नेगेटिव था, इसको मैंने डायरेक्ट प्लस लिख दिया। बाकी ये वैल्यू पूरी और ये वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसमें से 2m स्टेरिक H² K² कॉमन आता है। Eg मैंने साइड पे लिख दिया, इसको कॉमन निकाल लिया, पीछे बच गया सिर्फ ये Me, ठीक है, और ये MHH मतलब हैवी होल। अब ये है हमारे पास रिड्यूस मास के बराबर है, हमने मिड टर्म में पढ़ा था कि हमारे पास ये रिड्यूस मास के बराबर होता है। तो हम लोगों ने सीधा यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दी म्यू, ये वाली वैल्यू नीचे डाउन में हमने इसके डिनोमिनेटर में पुट कर दिया, ठीक है। अब अगर हम लोगों ने, क्योंकि हमें तो चाहिए था ओमेगा के टर्म्स के अंदर, तो हम लोगों ने सिंपल E की जगह ओमेगा पुट कर देना है और साथ हम लोगों ने इसे एक नतीजा भी अखज़ किया है कि जब अगर हमारी ये जो ओमेगा ये वाली एनर्जी है, ठीक है, ये ओमेगा अगर हमारा जो लेस हो बैंड गैप से, तो वहाँ पर कोई डेंसिटी ऑफ स्टेट्स मौजूद नहीं होते, ज़ीरो डेंसिटी ऑफ स्टेट। और अगर हमारी ये ओमेगा की वैल्यू बैंड गैप से बड़ी होगी तो वहाँ पर डेंसिटी ऑफ स्टेट की ये वैल्यू होगी जो हमने पीछे फाइंड की थी। सिर्फ इसमें फ़र्क क्या है मैं आपको यहाँ पर नीट करके दिखा देती हूँ। 1/2π² 2 म्यू H कट का स्क्वायर 3/2 इंटू ओमेगा माइनस EG 1/2,